तुम सारी जाना बशीर कोतर यमिस मज टैलेंट भर भर के और यह बशीर कोतर कूर वनकस सोशल मीडिया पे आम मगर अमिस मज तो कूता टैलेंट पूरे कश्मीर गो हैरान अमिस टैलेंट वचित अमिस मुदर आवाज़। ये मेरे पापा ना कि एक आर्टिस्ट थे, उन्हें सब जानते हैं, बशीर कोतर। तो वो एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो एक सिंगर भी थे, राइटर भी। अमिस मुदर आवाज़ मज यूता टैलेंट। सुलहमा रोशे रोशे वलोम्यान पोशे मदनो सुलहमा सुलहमा रोशे मुदर आवाज़ मज यूता टैलेंट युत यह स्टार्टिंग मज सोशल मीडिया पे आई लुको वुच वन अमिस वीडियो मगर अमिस जानहन पूर पे कह हर कह वीडियो वायरल गसान सोशल मीडिया पे अमिस वन अम पतन मे गालियात दिवान माने लेख तो चारान कमेंटन मज मगर वन आई सोशल मीडिया पे मगर अमिस मकसद क्या सोशल मीडिया पे युनुक ये तुम बूझो तुम गो बिल्कुल हैरान। तुम वो गो वीडियो क्लिप मुहमली वीडियो क्लिप अम पे कर बह फुल अमिस वीडियो स्टार्ट ये मज फुल स्टोरी वन वुच तो गो वीडियो क्लिप मगर वीडियो वो एंडस तान वीडियो कर बिल्कुल स्किप कह वो गो थोड़ा वीडियो क्लिप अम पे हाव तुम फुल वीडियो क्लिप ये मज पे लाइफ मुताबिक तो बशीर कोतर अल्लाह ताला कर जन्नत फिरदौस तो तमिस स्टोरी तो करान बयान वीडियो मज वुच तो गो वीडियो क्लिप। ये मेरे पापा ना कि एक आर्टिस्ट थे, उन्हें सब जानते हैं, बशीर कोतर। तो वो एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो एक सिंगर भी थे, राइटर भी थे, डांसर भी थे। हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया लेकिन हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया लेकिन गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लिखने में। मैंने दोस्तों इस आवाज़ अम आवाज़ हिलो पूर इंटरनेट अमिस मज कूत टैलेंट तु वुच ये वीडियो क्लिप मज। चलो तुम ब्रोह कर बह वीडियो प्ले अम ब्रोह अक रिक्वेस्ट कर अगर तुम चैनल पे नई आमुत क्या ऑल ओवर मेन वीडियो पूरे कश्मीर तक वातान मगर पे गसान मुश्ती चैनल सब्सक्राइब कर शायद बदकिस्मती इसलिए आज तुम रिक्वेस्ट कर कि चैनल करो जरूर सब्सक्राइब वुचु तुम वीडियो क्लिप एंडस तान दिमो अत वीडियो क्लिप पे तेल अख नजर अम पे करो बे इंपॉर्टेंट कस बूझो और ज्यादा जरूरी। हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया लेकिन गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। ट्रोल्स को मैं ऐसे हैंडल करती हूँ। लास्ट टाइम मैं एक इवेंट में गई थी, मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया है वहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो वीडियोस सोशल मीडिया पे आए तो लोगों ने मुझे गालियाँ देना स्टार्ट किया। लोगों ने, इवन मेरे फादर जो इस दुनिया में है नहीं, उन्हें गालियाँ देना स्टार्ट किया। सुलहमा रोशे रोशे वलोम्यान पोशे मदनो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी यंग और पैशनेट आर्टिस्ट जुड़ी हुई है जो अपने सुरों की आवाज़ स्टार्ट करने जा रही है। अभी इनकी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, लेकिन इनका जज्बा, इनकी आवाज़ ये ज़रूर बताती है कि आगे की इनकी जर्नी काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। तो चलिए आगे की बात इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अगर बात करें म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट होने की, तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई मेरे पापा की रिसेंटली डेथ हो चुकी है। 4 to 5 मंथ्स पहले मुझे एक कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि हमने सुना है कि आप गाती हैं, क्योंकि जो मेरे फादर थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि जो मेरी डॉटर है उन्हें बड़ा शौक़ है गाने का। तो लगता है शायद उन्हीं में से मुझे किसी ने फ़ोन किया, और तब वो सैयारा मूवी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी।
तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या बोलती हैं, करें हम ये गाना रिकॉर्ड करें, कवर करते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो तब मेरे पापा का चौथा था, मैं नहीं जा सकती थी तब। तो मैंने उन्हें बोला आप मुझे 40 डेज़ दीजिए, 40 डेज़ के बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। और 40 डेज़ ख़त्म होने के बाद मैं स्टूडियो गई, वो डलगेट में था स्टूडियो। मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो बहुत खुशी हुई। वहाँ पे सब मुझे बोल रहे थे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सब लोग इससे पहले भी मुझे सपोर्ट करते थे, मेरी फैमिली ख़ासकर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन तब जब मैं स्टूडियो में गई और वहाँ पे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बोला आपकी आवाज़ अच्छी है, आप आगे जाओगी, तो बहुत खुशी हुई। एंड उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, गाने रिकॉर्ड किए। फिर दूसरे स्टूडियो में भी गई, वहाँ पे बहुत सारे गाने कवर किए, गाया, खुद वीडियोज़ बनाई। और मुझे लगता है शायद सबके सपोर्ट की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। जी। अब आप हमें ये बताइए कि आपको किस चीज़ ने म्यूज़िक की तरफ इंस्पायर किया? सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरे पापा ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब मैं उन्हें गाते हुए देखती थी, मेरे पापा ना के एक आर्टिस्ट थे, उन्हें सब जानते हैं, बशीर कोतर। तो वो एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो एक सिंगर भी थे, राइटर भी थे, डांसर भी थे। तो जब मैं उन्हें गाते हुए देखती थी तो मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैं भी गाऊंगी, मैं भी पापा को बोलूँगी मुझे सिखाओ। लेकिन मेरी फैमिली स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो बोलते थे यहाँ पे फिर स्कोप नहीं है इस चीज़ का, आप गाओगी यहाँ पे क्या ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे जाऊँगी, क्योंकि मैं सीख रही हूँ, नया-नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतना ही काफ़ी नहीं है जितना मैं अभी गाती हूँ, मुझे और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे पापा रहे हैं मेरी। जैसे कि आपने अपने पापा का ज़िक्र किया, हाँ बेशक जी। उनको कश्मीर का हर कोई बच्चा-बच्चा जानता है। जी, बिल्कुल। तो आप हमें बताइए कि उनकी जर्नी जो अब तक रही है, उनमें से आपको क्या लगा कि उनकी लाइफ़ ने आपको कैसे कहाँ पे टच किया है? मुझे लगता है मेरे पापा के कहने के मुताबिक मेरे पापा 7 साल के थे जब उन्होंने पहला स्टेज शो भोपाल में किया है। तो उनके भी उस्ताद रह चुके हैं। तो वो मुझे हमेशा ये बात बोलते थे कि अगर आप कुछ करना चाहती हो, रूम में बैठ के गुनगुनाओ नहीं। अगर आपको गाना है, आपको सिंगर हुँ, बनना है, हुँ। तो घर से बाहर निकलो और गाओ। फिर देखो, आप बहुत आगे जाओगी। मुझे लगता है मेरे पापा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, यहाँ तक इतना नाम कमाने तक, सब जानते हैं उनको। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे पापा से बहुत सीख मिली है, हर बार सीख मिली है। जब भी मैंने गाने की कोशिश की, जब भी मैं गाती थी, गुनगुनाती, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, बोला कि आप गाओ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। या मेरी मम्मा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। पापा की जो जर्नी थी वो बार-बार सुन-सुन के मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो फिर बहुत सही हूँ, मैं तो बहुत अच्छे रास्ते पे जा रही हूँ। उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है जब उन्होंने स्टार्टिंग में गाया है। पहले एक्चुअली वो डांसर थे, उसके बाद उन्होंने स्टेज शोज़ किए हैं। जब भी हम कश्मीरी ड्रामाज़ वग़ैरह की बात करते हैं, जी। प्लेज़ वग़ैरह की बात करते हैं, तो आपके जो फ़ादर हैं, बशीर कौतर, उनका नाम हर कोई जानता है, जी। उनको हर कोई घर में पहचान है उनकी। हुँ, हुँ। तो आप हमें ये बताइए कि उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, हुँ, सोशल हुँ, मीडिया बिल्कुल। ज़्यादा नहीं था। तो अब आप हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया से उनकी जर्नी पे, उनकी लाइफ़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? मुझे लगता है जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है तो यूट्यूब वगैरह तो तब होते नहीं थे, तो उनका काम बहुत ही सही चल रहा था। लेकिन फिर जब यूट्यूब आया, मेरे पापा ने कभी खुद की कोई चैनल नहीं खोली है, कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं बनाया, बल्कि लोग उनकी वीडियोज़ चढ़ाते थे, उनके नाम पे चैनल्स बनाते थे। मैं पापा को हमेशा कहती थी, "आप क्यों नहीं बनाते हो आप?" वो बोलते थे, "कोई बात नहीं, लोग चढ़ाते हैं ना, कोई नहीं, काफ़ी है।" तो मुझे लगता है कि गंदा ही असर पड़ा उनकी यूट्यूब वूट्यूब की वजह से, क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो ख़राब हो गई। ऐसे उनके स्टेज शोज़ जो थे वो कम होने लगे, टीवी सीरियल्स कम हो गए, सीरीज़ वगैरह आती थी वो तो ख़त्म हो ही गया है यूट्यूब की वजह से। मुझे लगता है सही सही नहीं रहा ये चीज़, यूट्यूब का आना या सोशल मीडिया का आना उनके लिए सही नहीं रहा, उनकी जर्नी पे बड़ा गंदा इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का। आपकी आवाज़ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थैंक यू प्यारा सो गाते मच। हो आप। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक छोटा-सा गाना पेश कर दो। हाँ, बिल्कुल, कश्मीरी सुनेंगे आप? जी, जी, बिल्कुल, कश्मीरी फ़रमाइश ही है। हाँ, क्यों नहीं। चुल्हामा रोशे रोशे वलोम्यान पोशे मदनो चुल्हामा चुल्हामा रोशे रोशे वलोम्यान पोशे मदनो चुल्हामा। तो ये थी हमारी फ़रमाइश। अब आप अपना कोई ऐसा फ़ेवरेट सा सॉन्ग हमें सुनाइए। हाँ, बिल्कुल। हम्म, हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन
हमने इलाजे जख्मी दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बहुत खूब, बहुत ब्यूटीफुल। तुम ईसु वारिया ज़्यादा खुश गमत ये वीडियो क्लिप वुचित क्याजकि युस जन बशीर कोतर ओस तमिस ओस हर कहां पसंद करान, तमिस वीडियो ओस हर कहां पसंद करान, सु कुस न युस न तमिस जान हे, मगर वीडियो बनानुक मकसद तन युतुय योतन कि युस जन बशीर कोतर कूर छ वंकनस सोशल मीडिया पे आमुत पनुन टैलेंट हावने, ठीक छना, मगर ये वीडियो करजो हर अकिस ताई वातनानिच कोशिश, ताकि अमिस गछ हर अख इंसान सपोर्ट करन, हर अख फर्द सपोर्ट करन। वीडियो बनानुक मकसद छ यो कि ताकि अमिस गछ सपोर्ट मिलन हर अकिस इंसान सिंद तरफ। तो बाकी वीडियो कर ज्यादा खत ज्यादा गछ हर अकिस ताई वातुन। तो युस जन बशीर कोतर ओस अत पे मैं याद कि तमिस खतर कर हर कह दुआ मगफरत ताकि अल्लाह ताला गस जन्नतुल फिरदौस अता कर, ठीक छना। तम हर एक इंसान सस दिलस मज जाय बनम जन कश्मीर में रोजान उस। तो बाकी कर वनकन वीडियो एंड तो बिल्कुल वनकन वीडियो युत तान थो ख्याल। खुदा हाफिज।